हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाँ मैं अभी सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको सीयूटी पीजी का अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो कैसे करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या चीज़ कैसे अपलोड करना है, और क्या पेपर कोड रहेगा। बीपीएड के लिए अप्लाई करना है जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, और मास्टर डिग्री कोर्स के लिए एमपीएड कोर्स के लिए। तो अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिकोडिंग स्पोर्ट्स यूट्यूब को। अगर आपको सीयूटी यूजी या फिर सीयूटी पीजी जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है हमसे, तो ठीक है। तो फॉर्म भरने कैसे भरते हैं उससे पहले बताने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है एमपीएड कोर्स की तो आज हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें दी गई हैं। इससे अच्छा आपको कोर्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा मास्टर डिग्री का। और सीयूटी पीजी जो बीपीएड होता है 2 साल का, उसका भी 399 रुपीज़ में गाइडेंस बैच है, तो आप अगर उसको चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मूव ऑन करते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है कैसे अप्लाई करना है। तो सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले जाना है। सिंपली चले जाने के बाद आपको करना पड़ेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर पे क्लिक। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा जो भी इंस्ट्रक्शंस है कि फॉर्म भरने में कितने रुपए लगेंगे, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फी फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर्स, मतलब अगर मैं 2 टेस्ट पेपर सिलेक्ट करता हूँ तो 1400 रुपये लगेंगे, मतलब ठीक है। ऑलमोस्ट सभी को, जनरल को 1400 रुपीज है, ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस 1200, SC ST थर्ड जेंडर 1100, और पीडब्ल्यूबीडी 1000 रुपीज है। आप देख सकते हैं फॉर्म्स में कितने रुपए लगेंगे भरने के लिए। अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म फिल करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक आपका डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, रिसेंट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड, स्कैन फोटोग्राफ विथ सिग्नेचर्स। तो ये सारा डिटेल्स है, इतना तो सबके पास होगा ही, आप कर लीजिएगा। अब आते हैं नीचे। ठीक है, सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चेक बॉक्स को क्लिक कर दूंगा, क्लिक किया टू प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अब आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, डिजी लॉकर है या फिर आधार कार्ड है, उस पर आपको क्लिक करके आगे अप्लाई कर देना है। अब क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है रजिस्टर, तो मैं चलता हूँ लॉगिन वाले पे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप रजिस्टर करेंगे ना तो आपको एक प्रॉब्लम आएगा कि ओटीपी नहीं आ रहा था। तो क्या करिएगा, अपना क्रोम ब्राउजर जो हम बेसिकली यूज करते हैं उसके जगह दूसरा ब्राउजर यूज करिएगा, फिर आपके फोन में ओटीपी आ जाएगा रजिस्टर करने के लिए। ये एक प्रॉब्लम आ रही थी जब मैं भी कर रहा था, तो आपको भी आ सकती है। तो यहाँ पे आपके जीमेल पे मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, उसको मैंने डाल के लॉगिन कर लूंगा। यहाँ पे डाल दूंगा मैं कैप्चा 582489। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया कैप्चा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा लॉगिन बटन पर। तो देख सकते हैं जैसा कि मेरा अमृत कुमार सिंह यहाँ पर दिखा रहा है, लॉग आउट करने का ऑप्शन आ रहा है और रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है कंप्लीट हो चुका है आपका। वैसे ही आपको भी कंप्लीट कर लेना था अपना रजिस्ट्रेशन और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं मैंने काफी चीजें भरी हुई हैं, फिल कर ली हुई है ऑलरेडी, पर आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको भरना पड़ता है अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें कि आपका आता है एड्रेस, तो ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, फिर आप परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो वही कर दीजिएगा, नहीं है तो दूसरा चेंज करके यहाँ पे कैप्चा डाल के आगे मूव ऑन कर लीजिएगा। ये तो इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स में पहले ऑप्शन में किसी को दिक्कत नहीं आएगा। सेकंड नंबर पे हमारा पर्सनल डिटेल्स, तो पर्सनल डिटेल्स में आपका जो भी डिटेल्स है जैसे कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी क्या है आपका, जहां भी आपको डाउट होने वाला चीज होगा ना मैं वहाँ पे स्पेशली फोकस करके क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, कैटेगरी यहाँ पे डाल दीजिएगा, यहाँ पे जो भी आप प्रूफ देना चाहते हैं वो चीज। फिर अपने पेरेंट्स का एनुअल इनकम, स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सब चीज डाल के कैप्चा करके आगे मूव ऑन कर लीजिएगा, ये भी आपसे हो जाएगा। अदर कोटा कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, नो कर दीजिएगा या फिर यस कर दीजिएगा। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन फॉल करते हैं तो एनसीसी कोटा, वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, एलएनआईपी के स्टाफ कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, यस या नो कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, यस या नो कर दीजिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको बीपीएड वाला एमपीएड में अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा का कोई सीट नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली नो कर सकते हैं। कैप्चा डाल के मूव ऑन करेंगे अगले स्टेप पे, एग्जाम सेंटर डिटेल्स। अब जो भी मैं स्टेट का डालूंगा ना अपना एड्रेस, उसी स्टेट में मैं अपना सेंटर चूज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने डाला मध्य प्रदेश ग्वालियर में मेरा एड्रेस, तो मेरे एग्जाम स्टेट एमपी रहेगा। भले मैं कोई भी सिटी अपने हिसाब से चूज कर सकता हूँ, पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस, चौथा प्रेफरेंस। तो अपने हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस को ऑप्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे कैप्चा डाल के मैं आगे मूव कर दूंगा। अब बात आती है टेस्ट पेपर डिटेल्स की। ठीक है, तो यहाँ मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, याद रखिएगा। अगर आपको एमपीएड करना है तो उसका पेपर कोड क्या है, COQP 18 है। ठीक है, वहीं बीपीएड का क्या है लास्ट में 11 है। ठीक है,
जो बीपीएड होता है 2 इयर्स का, उसके लिए आता है जनरल पेपर। और जो मास्टर डिग्री कोर्स होता है, एमपीएड कोर्स, उसका रहता है पेपर कोड COQP 18। ये आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कैप्चा डाल के आगे मूव ऑन कर लेंगे। यही एक बेसिक सा जो कॉमन डाउट आता है कि पेपर टेस्ट पेपर क्या रहेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बच्चे 2 साल का बीपीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप दो पेपर कोड डालिएगा। COQP 18 का भी डाल दीजिएगा, और COQP 11 जो कि जनरल पेपर रहता है ना, उसको भी डाल दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, कई सारे जो यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे BHU, IGI, वो COQP 11 मांगती हैं। और हमारा नोएडा एमिटी यूनिवर्सिटी हो गया, वहां मांगते हैं COQP 18 मांगते हैं। जो एमपीएड में आता है ना, वो वहां मांगते हैं बीपीएड में। तो बीपीएड वाले दोनों कोड को डाल दीजिएगा। पैसा तो सेम ही लगेगा, भले आप एक पेपर सिलेक्ट करिए, दो करिए। ठीक है। और जो मास्टर डिग्री वाले हैं, सबके लिए COQP 18 ही रहेगा। तो यहाँ तो बेसिक सा कोई कॉमन डाउट नहीं आना चाहिए। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में एक और डाउट आ सकता था आप लोग को, 10th और 12th को तो आप लोग फिल कर लेंगे अपना अपने हिसाब से। अब जो बच्चे अपियरिंग में है यहाँ पे, ग्रेजुएशन और क्वालिफिकेशन डिटेल में पास है तो पास डाल दीजिएगा, अपियरिंग है तो अपियरिंग डाल दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के आगे मूव ऑन कर लेना है। अब आते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, आपका सिर्फ मांग रहा है फोटो और सिग्नेचर। ठीक है। बाकी आपका जो भी आपने डिटेल्स फिल करेंगे, ये चीज तो आप अपलोड कर ही लेंगे। फोटो का साइज को रिड्यूस कर दीजिएगा, मिनिमम साइज 10 KB है, मैक्सिमम साइज 200 KB है। सिग्नेचर भी आप 4 से 30 KB के बीच में अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं मांग रहा है अभी। आप कैटेगरी डालेंगे तो कैटेगरी का मांग सकता है। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा फाइनल सबमिट, तो आप सबमिट कर देंगे। तो ये सिंपल सा CUT PG का एप्लीकेशन फॉर्म था। सब चीज तो आप कर लेंगे। सिंपल सा एक चीज आपको प्रॉब्लम आएगा कि OTP नहीं आता है जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यह क्या यूज करिएगा, क्रोम ब्राउजर को छोड़ के दूसरा ब्राउजर, जैसे मैंने बिंग ओपन किया हुआ है, तब मेरे में OTP आ गया, रजिस्टर्ड हो गया, तब मैं आपके लिए वीडियो बना पा रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आपको बीपीएड कोर्स के गाइडेंस चाहिए, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन होता है 2 साल का, और एमपीएड कोर्स से एकदम अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करके। ठीक है। यहाँ पर आपको सारा कुछ टेस्ट पेपर, गाइडेंस, नोट्स, इसका लाइव बैच आज रात से स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना ही था मेरे तरफ से। बाकी मिलते हैं, और कोई अपडेट्स आएंगे तो तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।